दोस्तों गिरामी, पाकिस्तान की सरजमीन पर ऐसे बहुत से गुलकारों ने अपनी अनथक मेहनत और मुसलसल रियाजत के बाइस न सिर्फ बामे उरूज हासिल किया, बल्कि पाकिस्तानी नगमों को ले और सुर में लपेटकर सहर अंगेज गीतों का गुलदस्ता दिया। मगर उनमें ऐसे बहुत कम गुलकार रहे जिनकी औलादों ने अपने खानदानी विरसे को दिलो जान से हिफाजत की और अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। उन्हें खुशबख्त आवाजों में एक नाम था शहंशाह गजल मेहदी हसन खान साहब का, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत में भी अपने लाखों चाहने वाले जन्म दिए। दोस्तों, खान साहब ने बिलखुसूस क्लासिकल गायक में अपना बड़ा नाम कमाया और मुल्कगीर शोहरत हासिल की। अज़ीज़ गिरामी, मेहदी हसन ने 2 शादियां की थी, जिनसे उनके 14 बच्चे थे, 8 भाई और 6 बहनें। खान साहब ने अपनी जिंदगी में कई बेटों को मौसीकी की तरबियत दी। खान साहब की अनथक मेहनत और जिद्दोजहद के बाद उनके एक मंझले बेटे आसिफ हसन मेहदी ने अपने बाप के मिशन को पाया तकमील तक जा पहुंचाया और फन्ने गुलकारी में बेपनाह शोहरत और बामे उरूज हासिल किया। जी, तेरा नाम न आने देंगे, किस्साए गम में तेरा नाम न आने देंगे, हम तेरे प्यार पे इल्जाम न आने देंगे, किस्साए गम में तेरा नाम। दिल तो टूटा है न टूटेगा मगर ठहरे वफा, दिल तो टूटा है न टूटेगा मगर ठहरे वफा, जल के इस आग में हम राख भी हो जाए तो क्या, लब पे हम आहों का पैगाम न आने देंगे, हम तेरे प्यार पे इल्जाम न आने देंगे, किस्साए गम में तेरा नाम। आसिफ हसन मेहदी का असल नाम आसिफ जावेद मेहदी है। वो 1966 में पाकिस्तान में पैदा हुए। अभी आसिफ बहुत कम उम्र के थे कि उनके वालिद मेहदी हसन खान साहब ने उन्हें म्यूजिक से दिलचस्पी देखते हुए मौसीकी की खास तरबियत देना शुरू कर दी। उस वक्त आसिफ हसन महज 13 बरस के थे जब उनके चचा गुलाम कादिर और वालिद मेहदी हसन ने उन्हें गायकी के इसरार रुमूज से वाकिफ किया। दोस्तों, आसिफ हसन मेहदी का खानदान 1947 में तकसीम हिंद के वक्त हिजरत करके मंडावा राजस्थान से पाकिस्तान आ बसा था। आसिफ हसन मेहदी ने अपना पहला म्यूजिकल शो अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में किया था। अपने उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के साथ 1983 में सिर्फ 17 बरस की उम्र में उन्होंने ये शो किया था। प्यार किया है प्यार करेंगे, प्यार किया है प्यार करेंगे, जिंदगी भर तेरा इंतजार 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 करेंगे, प्यार
इंतजार 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 करेंगे, प्यार किया है प्यार करेंगे, प्यार करेंगे। मोहतरम साथियों, फिर आसिफ हसन मेहदी अपने वालिद की भरपूर सरपरस्ती के बाइस ले और सुर की रागनियों को समझते ही चले गए। उनका ज़ौक़ शुरू से ही अपने वालिद की तरह से नज़्मों की गायकी की तरफ था। आज ये किसको नजर के सामने पाता हूँ मैं, प्यार की भूली हुई यादों से टकराता हूँ मैं। क्या तुम्हें वो चांदनी रातें भी याद आती नहीं? तुम तो कहते थे सितारों की कसम खाता हूँ मैं, तेरे आंसू देख कर बेताब हो जाता हूँ मैं। मुअज़्ज़िज़ साथियों, आसिफ हसन मेहदी के पसंदीदा शायरों में मीर तकी मीर, अहमद फरास, कतील शिफाही, हफीज जालंधरी और मिर्जा गालिब वगैरह थे। अक्सर वो उन्हीं की शौरा का कलाम गुनगुनाते थे। उन्होंने अपने घर के एक हिस्से में अपनी एक जाती लाइब्रेरी कायम कर रखी थी, जिस पर हर मौज़ूआत की कुतुब के अलावा उनके पसंदीदा शौरा की किताबें भी काफी तादाद में मौजूद रहती थीं। दोस्तों, उन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट के साथ एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए थे, जिसके तहत उनका एक एल्बम जनवरी 2010 में पूरी दुनिया से जारी किया गया था। शानदार पसे पर्दा गुलकारी के बाइस उन्हें 1999 में निगार अवार्ड से भी नवाजा गया था। मौजूद लिस्टर्स, आसिफ हसन मेहदी की आवाज उनके वालिद उस्ताद मेहदी हसन खान साहब से बहुत ज्यादा मिलती थी और सुनने वाले उन्हें मेहदी हसन का दूसरा जन्म ही तो कहते थे ना। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। वो रूप के जिस रूप से कलियां भी लजाएं, वो रूप हाय हाय, वो जुल्फ के जिस जुल्फ से शर्माए घटाएं, मैं खाने निगाहों की अदाओं के तराने, दे डाले मुझे उसने मोहब्बत के खजाने। हाँ ऐसे ही एक रात, हाँ ऐसे ही एक रात, ऐसा ही समा था, ये चांद भी पूरा था, जमाना भी जवां था। एक पेड़ के साए में जब इकरार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। गिरामी कदर दोस्तों, आसिफ हसन मेहदी ने ऑडियो कैसेटों की दुनिया में भी एक इनकलाब बर्पा किया। उनके लातादाद ऑडियो कैसेट्स रिलीज हुए और हर म्यूजिक एल्बम ने पहले से ज्यादा पजीराई समेटी।
उनकी आवाज में बिलाशुबा मुल्क के एक महान और अजीम गुलकार छुपा रहा। उनके गले में कुदरत ने वो सुर की चाशनी अता की जो लम्हा भर के लिए सुनने वालों पर उस्ताद मेहदी हसन खां साहब की छाप छोड़ जाती थी। हमारे सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे नग़्मे मचल रहे हैं, लबों पे नग़्मे मचल रहे हैं। नजर से मस्ती झलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। कभी जो दे प्यार की जमानत वो हाथ है गैर की अमानत। कभी जो दे प्यार की जमानत वो हाथ है गैर की अमानत। जो कसम खाते थे चाहतों की उन्हीं की नीयत बहक रही है। जो कसम खाते थे चाहतों की उन्हीं की नीयत बहक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही। दोस्तों, चूंकि आसिफ हसन मेहदी के उस्ताद कामिल सिर्फ और सिर्फ उनके वालिद मेहदी हसन खां साहब ही थे, इसलिए वो अपने वालिद मेहदी हसन के गाए हुए गीतों से खास मोहब्बत रखते थे। मगर उसके बावजूद भी वो मोहम्मद रफी को बहुत शौक से सुना करते थे और वो अक्सर कहते थे कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद रफी की आवाज में क्या सुर छुपा दिया है जो सुनने वालों को उनकी सहर अंगेज गायकी का बस दीवाना ही बना डालता है। आसिफ हसन मेहदी अक्सर फारिग वक्त में मोहम्मद रफी के गाने गुनगुनाया करते थे। जी, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद। तेरी गलियों में तो मेरा मिलना, तो मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था। तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। तो मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था। तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। हमको दुनिया में समझना ना सनम आज के बाद। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। दोस्तों गिरामी, उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भी खूब गाया। आसिफ हसन मेहदी के गाए हुए फिल्म जन्नत की तलाश में गाए हुए दो नगमात बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। आपकी समाअतों की नजर कर रहे हैं फिल्म जन्नत की तलाश से आसिफ हसन मेहदी की आवाज में गाए हुए दो गीत। पहला गीत की शायरी अहमद फराज की है। फिल्म बन किया गया है रेशम और शान पर,
जबकि दूसरा नगमा फिल्माया गया अदाकारा सना और शान पर, और आसिफ हसन मेहदी का साथ दिया शबनम मजीद ने। सुना है लोग तुझे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। तेरी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है, तेरी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है। प्यार की हद से गुजर जाने को जी चाहता है, तेरी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है। प्यार की हद से गुजर जाने को जी चाहता है। दोस्तों, आसिफ हसन मेहदी ने मेहदी हसन के गाए हुए मेलोडी सॉन्ग को भी इंतहाई खूब गाया जी। अब बरसात की रिमझिम की मुनासिबत से इस गाए हुए गीत को ही देख लीजिए, जो अपने अंदर एक भरपूर जज्बियत समेटे हुए जी। क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। ये रात ये बरसात, ये रात ये बरसात, ये सावन का महीना, ऐसे में तो शोलों को भी आता है पसीना। इस रुत में गरीबों की दुआ क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए, क्यों हमसे खफा हो गए। दोस्तों, आसिफ हसन मेहदी ने मेहदी हसन के गाए हुए मेलोडी सॉन्ग को भी इंतहाई खूबसूरती से गाया और कामयाबी समेटी। दोस्तों, फन्ने गायकी में एक बहुत बड़ा नाम उस्ताद मेहदी हसन खान साहब का आता है, जिन्होंने अपने दौर में बेपनाह इज्जत, शोहरत और दौलत समेटी। साथ में उनकी औलादों ने भी अपने दौर में बामे उरूज देखा। मगर दोस्तों, बहुत कम ये बात लोग जानते हैं कि मेहदी हसन जब बिस्तरी मर्ग पर आ गिरे, तब से उनके खानदान के जवाल की कहानी गोया शुरू ही तो हो गई। मेहदी हसन, जिनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके मद्दाहों की लंबी लंबी कतारें लग जाया करती थी, जिनको सुनने के लिए लोग घंटों उनके इंतजार में गुजार दिया करते थे, वो पत्थर की मूरत बनकर रह गए। जब उनकी कुव्वत गोयाई ने साथ छोड़ा, तो फिर एक एक करके जैसे अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। अस्पताल के वार्ड में पथराई हुई आंखों से अयादत करने वालों को देखते तो ज़ारो कतार रोने लगते। और फिर फन्ने मौसीकी का ये दरख्शां सितारा 13 जून सन 2012 को 84 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिला।
दोस्तों, फन्ने मौसीकी का सितारा क्या टूटा, जैसे मेहदी हसन के खानदान ही उजड़ के रह गया हो। उनके रहलत के बाद उनकी पूरी फैमिली अजियत और कसम पुरसी का शिकार रही। मेहदी हसन की औलादें जो सभी शादीशुदा थे, उन पर भी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। मेहदी हसन खान साहब के बड़े बेटे मारूफ तबला नवाज आरिफ मेहदी हसन शुगर और ब्लड प्रेशर की तकलीफ के बाइस कराची में अपने गुंजानाबाद इलाके में वाक़े तीसरी मंजिल पर 21 रोज से बिजली की अदम फराहमी के बाइस इंतहाई अजियत के आलम में इंतकाल कर गए। अपनी बदतरीन मुआशी बदहाली के बाइस कई माह से वापडा का बिल अदा नहीं कर पाए थे वो, और कसम पुरसी के आलम में वो इंतकाल कर गए। दोस्तों, दुखों की स्याह रात अभी यहां इख्तिताम पजीर नहीं होती, बल्कि तकलीफ दे और नामुसाइद हालात उनकी फैमिली के साथ कदम ब कदम चलते रहे। मेहदी हसन की रहलत के बाद उनके फर्जंद आसिफ हसन मेहदी भी शदीद बीमार रहने लगे। दरअसल दोस्तों, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की तकरीबन पूरी फैमिली के मेंबर्स को शुगर का खानदानी मर्ज लाहक था। आसिफ हसन मेहदी भी इस बीमारी से बच नहीं पाए। जब उनकी शुगर खतरनाक हद तक बढ़ी तो फिर उनके दोनों गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया। इसी दौरान उनकी बीवी और बच्चे उनका इलाज करवाते रहे। रुपया पैसा पानी की तरह से बहाया जाता रहा। फिर उनके हफ्ते में 3 बार डायलिसिस भी होते रहे। डॉक्टरों की एक टीम ने उन्हें गुर्दे तब्दील करवाने का मशवरा दिया। चूंकि उस जमन में उस इलाज के लिए एक खतीर रकम खर्च होना थी, जो कि आसिफ मेहदी की फैमिली के लिए इंतहाई नागुज़ीर बनती जा रही थी। तो जो कि अपने आखिरी दिनों में कराची के आगा खान अस्पताल में दाखिल थे और जो बमुश्किल बोल पा रहे थे, उनके कहे हुए आखिरी चंद कलमात हम आपको सुनवा रहे हैं। मेरा नाम आसिफ मेहदी है और मैं मेहदी हसन साहब पे बैठा हूँ और इस वक्त मैं आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मेरी बीवी कल भी मेरे साथ थी और आज भी मेरे साथ है। मैं इस मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ। बच्चों के अलावा आज तक मेरी किसी ने मदद नहीं की, ना ही मेरी बहन ने और ना ही मेरा भाई ने। मैं ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहता हूँ। मुझे आप सबकी जरूरत है, मेरी मदद की जाए। मेरे लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया। काबिल कदर दोस्तों, उन्होंने हुकूमत पंजाब से अपने इलाज और माली इमदाद की भी अस्दा की थी। इस सिलसिले में 3 मार्च सन 2018 को उन्होंने डायरेक्टर जनरल प्लाक डॉक्टर सुगरा सदफ से भी मुलाकात की थी, जिन्होंने उन्हें मुमकिना माली मदद की यकीन दहानी करवाई थी। आसिफ हसन मेहदी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वो बिस्तरे मर्ग पर आ लगे थे। उनकी आंखों की बेरौनकी, बेतरतीब बिखरे हुए बाल इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो जैसे वो मुकम्मल तौर से अंदर से टूट चुके हों। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होने के बाइस वो इंतहाई लागर और शकिस्ता कमजोर से नजर आ रहे थे। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले।
जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद, अब के हम बिछड़े तो शायद। दोस्तों, उनकी फैमिली का एक सबसे बड़ा अलमिया यह भी रहा कि उनके जवां साला बेटा भी शुगर और ब्लड प्रेशर के मर्ज में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, जबकि उनकी बेटी कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज में गिरफ्तार थी। गोया चारों तरफ से नामुसाइद हालात ने उन्हें लपेट रखा था। उनकी बीवी रूबी उनकी तीमारदारी में मसरूफ थीं। उन्हें भी अपने बिगड़ते हुए हालात और जमाने की बेरुखी का बेहद गिला था। सुनते हैं उनकी अहलिया रूबी की गुफ्तगू कि वो इन हालात में अपनी सितम जरीफा का गिला करते हुए क्या कहती हैं? तबीयत का ये है कि दोनों किडनीज जो है आज से 4.5-5 साल पहले खराब हो गई थी, यानी कि फेल हो गई थी। और उस वक्त के जो सीएम थे उनको सारा हमने एस्टिमेट और उन्होंने हमसे जो कुछ मांगा, क्योंकि मैं उनसे हेल्प लेने गई थी कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है और मुझे इनको लेके जाना है बाहर, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं होता ब्लड रिलेशन के अलावा। ठीक है, तो किडनी तो उस वक्त किसी ने दी नहीं ब्लड रिलेशंस में से, और मैंने अपनी किडनी जब करवाई टेस्ट तो मेरी मैच नहीं हुई। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब ऐसा हुआ तो उनको हमने जब एस्टिमेट दिया तो वो एस्टिमेट जो था 60 लाख का था, क्योंकि डोनर को भी पैसे देने होते हैं, उसका ऑपरेशन भी करवाना होता है और यहाँ से इनको बाहर भी लेके जाना था, और मैं, मेरा बेटा और आसिफ जाने वाले थे। तो बाकी ये है कि उस वक्त ये हुआ तो उन्होंने उस वक्त मुझे 2 लाख रुपए दे दिए, ये सब जानने के बावजूद। ठीक है, दूसरी बात ये कि अब जो है ये सिचुएशन है कि आसिफ को प्रॉपर डायलिसिस हो तो रहा है, मगर अब हम ये होप दिलाई गई है कि भाई आप ट्रांसप्लांट करवाएं। तो अब मैं दोबारा यानी कि एक गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि अगर और आके आसिफ से मिलें, उनकी तबीयत देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को ये पता है कि इनका रहन सहन कैसा था। ये बड़े दरवेश किस्म के आदमी हैं। तो गाड़ियां बिक गई, बच्चे की 2-2, 3-3 बाइक्स थी जो काफी हैवी होती हैं, वो बिक गई। उसके बाद 1-2 प्लॉट था हमारे पास, वो हमने सेल कर दिया। फिर उसके बाद जो भी एक औरत के पास उसकी चीजें होती हैं, गहने, जेवर वेवर, वो भी सारा हो गया। अब भी अगर मेरी होप टूट गई गवर्नमेंट से तो फिर मुझे बताएं मैं क्या करूं। इस वक्त कम से कम तो यानी कि 1 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। अगर ये हाल के जो मेहदी हसन साहब के बेटे हैं, आसिफ मेहदी खुद, जो उनके गद्दी नशी हैं, ठीक है, तो जब उनको मिलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने गवर्नर से भी 1 साल पहले से मैं ये अप्रोच लगा रही हूं और मैंने एक चीज उनको पता है, उनके पीएस को पता है आप, तो उन्होंने अभी तक ना फोन किया, टाइम भी नहीं दिया। तो मुझे बताएं जब एक इनके साथ ये सलूक हो रहा है तो गांव आदमी के साथ क्या होता होगा। जी दोस्तों, ये आसिफ हसन मेहदी की अहलिया थी रूबी, जो अपने नामुसाइद हालात, जमाने की सितम जरीफी का तस्करा कर रही थी। दोस्तों, आसिफ हसन मेहदी की तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा था। उनके अहले खाना ने उन्हें कराची के आगा खान अस्पताल में दाखिल करवा दिया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया। उनके फेफड़े बुरी तरह मुतासिर थे, जबकि उन्हें मुसलसल डायलिसिस के अमल से भी गुजारा जा रहा था। बस उनकी जिंदगी का वही एक आखिरी स्याह रात थी। 2 अगस्त 2021 को एक दिल खराश खबर ने उनके मद्दाहों पर बिजली गिरा दी, जब उनके चाहने वालों को ये इल्म हुआ
कि वो इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं। साथियों, मौत अमर है। ये एक अटल फैसला है जो किसी तौर से टल नहीं सकता। आसिफ हसन मेहदी के शानदार उरूज के बाद बदतरीन जवाल की तलखियों ने उन्हें जीते जी और कसम पुरसी की हालत में मार दिया। वफात के वक्त उनकी उम्र 55 साल थी। उन्हें अपने वालिद के पहलू में सुपर्द खाक कर दिया गया। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और लावाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मोहतरम साथियों, वक्त रुखसत उनकी आवाज में गाया हुआ एक मकबूल फिल्म एक्सीडेंट का गीत आपकी समाअतों की नजर कर रही हैं। यह गीत मेहदी हसन खान साहब की आवाज में फिल्म में शामिल किया गया था, जो बाद में आसिफ हसन मेहदी ने भी गाया। जाते जाते ये गीत हम आपके नाम करना चाहेंगे और आपसे इजाजत चाहेंगे जी। तुम्हारा आखिरी कर लूं नजारा, फिर चले जाना। तुम्हारा आखिरी कर लूं नजारा, फिर चले जाना। तमाशा खत्म हो जाए हमारा, फिर चले जाना। तुम्हारा आखिरी कर लूं नजारा, फिर चले जाना। अगर तुम चल दिए तो दिल हमारा टूट जाएगा। अगर तुम चल दिए तो दिल हमारा टूट जाएगा। जरा सा जो मिला है वो सहारा टूट जाएगा। कसम से आज दिल रख लो हमारा, फिर चले